हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड अभी मेरी हालत बिल्कुल ख़राब है क्योंकि आज हम लोगों का निर्जला व्रत है। कल के ब्लॉग में थोड़ा सा मैंने शेयर किया था एंड बताया था कि हम लोगों का जो है जूतिया व्रत जो बोलते हैं, जीतिया जिसे बोलते हैं, बहुत जन जूतिया बोलते हैं। तो ये मेनली बच्चों के लिए, मीन्स जो भी आपकी संतान है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उसके लिए किया जाता है। तो आज जो है हम लोग गंगा जी जाते हैं पूजा करने के लिए, तो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी दिन के बज रहे हैं 3, तो अभी अब मुझे दातून करना है क्योंकि आज के दिन हम लोग ब्रश नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल खड़ा उपास जिसे बोलते हैं ना। तो बस कुल्ला करेंगे, दातून करूँगी मैं। उसके बाद में बहुत लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, लेकिन मैं ना यार गंगा जी में स्नान नहीं करती क्योंकि मैं भीगे कपड़े फिर पहन के पूजा नहीं कर पाती हूँ। बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। तो मैं यहाँ से नहा के कपड़े वपड़े चेंज करके जाती हूँ एंड वहाँ पे पूजा करती हूँ। तो सब कुछ देखूँगी कितना मैं शेयर कर सकती हूँ। मेरे साथ कोई है नहीं हेल्पिंग हैंड की शूट कर पाए, तो थोड़े से आसपास के लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कोई कर दे तो काम बन जाएगा। ये है दतमन, जिन्हें नहीं पता है इसी दतमन बोलते हैं। तो बस इसी को भी करना है। सुबह से पहली बार मैं पानी ले रही हूँ। पानी देख के ऐसा लग रहा है ना बस पानी पी जाओ यार। यही होती है जब व्रत आप करो ना। तो हम लोगों के बिहार में छठ जीतिया एक बहुत बड़ा पर्व है। तो मैंने सावर ले लिया है। ये कुर्ती जो है मेरे भाई ने मुझे राखी पे गिफ्ट करी थी। दिस इज़ फ्रॉम मिंत्रा। तो इसका हॉल है, मैं दे दूँगी, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। बहुत ही अच्छी कुर्ती है। तो बस यही पहनूँगी। एंड एक दिन अगर देखो खाना भूख का ना थोड़ा सा भी एहसास नहीं हो रहा कि लाइक भूख लगी है। बस हाँ, पानी ऊपर से इतनी उमस इतनी गर्मी की हुई है ना, तो कंठ बिल्कुल ही, गला जो है ना बिल्कुल सूख रहा है। तो ये है आज का अटायर। तो जल्दी से जो है रेडी हो जाती हूँ मैं। एंड आज के दिन हम लोग ना साबुन का यूज़ कर सकते हैं ना शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी से आपको नहाना है। एंड इतने दिनों से मेरे घर में इतने सारे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं, तो कल भी नहीं हो पाएगा क्योंकि फास्ट के दूसरे दिन भी बहुत सारे होते हैं घर में खाना बनाना वगैरह। तो कल नहीं हो पाएगा, देखती हूँ कब करती हूँ। तो जल्दी से रेडी होके मिलती हूँ। तो ये है महावर और आल्ता, कुछ भी बोल सकते हो। और ये नेल पॉलिश है, तो इसको अभी लगाऊंगी। तो लग गया ये पैरों में आल्ता। कैसा लग रहा है बताना। ज़मीन पे थोड़ा सा लग गया है क्योंकि मैंने पेपर को नहीं बिछाया था, तो इसको क्लीन कर देती हूँ। तो यही होता है पर्व का उत्साह कि एक अलग से ही, कितनी भी आपको भूख प्यास लगी हो, लेकिन ये खुशियाँ आपको अलग ही खुशियाँ देती हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ, कुछ भी नहीं किया, बस काजल सिंदूर एंड बिंदी लगाया क्योंकि आज के दिन हम लोग लिपस्टिक यूज़ किया हुआ लिपस्टिक नहीं लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई मीन्स लिपस्टिक है जो आपने यूज़ नहीं किया तो वो आप लगा सकते हैं, बट मेरे पास ऐसी कोई भी लिपस्टिक नहीं है जो अभी न्यू है। तो फिलहाल बहुत ही सिंपल सा कॉटन का ड्रेस एंड इस तरह से रेडी हुई। एंड मैं अपने दोनों बच्चों के लिए आज मैंने व्रत रखा है। तो मेरे बच्चों को ढेर सारा आशीष दीजिएगा कि अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करे, जीवन में बहुत अच्छे इंसान बने, साथ ही साथ बहुत सारे पैसे कमाए। क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बहुत सारे पैसे कमाए एंड उस पैसे के कमाने के पीछे की वैल्यू को भी समझे। हाँ बोलो, देखो ना इतना खेल खेल के बिल्कुल पसीना हो गया। तो चलो चलते हैं गंगा जी। तो हम चारों सुंदरियां यहाँ पे खड़ी है जाने के लिए गंगा जी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जूतिया में हम लोग गंगा जी में पूजा करते हैं। हम लोग और एक जन के लिए वेट कर रहे हैं, तो वो आएंगे तो साथ साथ चलेंगे एंड आपको सारा पूरा नज़ारा पूरे रिचुअल्स में दिखाऊंगी आज। ये बोलिए मेला नहीं आ रहा, इनका आना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो गंगा जी में कितनी भीड़ है। ये नया मंदिर है, पहले भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। तो आज बिल्कुल छठ की तरह भीड़ रहती है। तो ये है आज का महापर्व।
हम लोग पहुंच चुके हैं। तो आप देख रहे हो कितने सारे लोग जो है पूजा करके जा रहे हैं एंड इसी तरह की पूजा होती है। आगे मैं सारे आपको डिटेल दिखाऊंगी। तो जहाँ पे भी गंगा माँ नहीं है या गंगा नदी नहीं है, सॉरी गंगा नहीं है, वहाँ पे लोग नदी में जाते हैं पूजा करने के लिए। जो नदियाँ होती हैं उसमें पूजा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि नदी एंड किसी भी घाट के किनारे बैठ के ये पूजा करने का मान्यता है, महत्व है। एंड कहते हैं कि अगर आप किसी भी जगह पे जाके नदी के पास में जाके या फिर गंगा जी के पास में जाके पूजा करते हो तो फल आपको बहुत अधिक मिलता है। वैसे तो मैं मानती हूँ कि आपके भाव शुद्ध होने चाहिए कहीं भी पूजा करो, बट इसकी जो मान्यता है मैं आपको वो बता रही हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि चारों तरफ कितनी ज़्यादा भीड़ है। मैं जहाँ नज़र घुमा रही हूँ वहाँ बस भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। तो छठ के बाद अगर बिहार में कोई बहुत ज़्यादा जिस पर्व की मान्यता है वो है जितिया, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में हर एक औरत जो है ये अपनी संतान के लिए ये व्रत रखती है। तो जिनकी पूजा हो चुकी है, देखो सुहागने आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगा रही है एंड जो स्नान करते हैं यहाँ पे चेंज भी कर रहे हैं। तो ये है छोटी सी झलक। हमारे साथ जो लेडीज़ आई थी वो नहाने के लिए गई है एंड हम दोनों यहाँ पे चिल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर से नहा के आए हैं। गंगा जी के साथ में इनकी एक स्टोरी है, एक बार डूबते डूबते बची, तो इसलिए उनको गंगा जी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड मैं हर साल घर से नहा के आती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना चेंज करना बड़ा ऑकवर्ड लगता है। बट जो नहा पाते हैं, देखो एक उम्र के बाद अच्छी लगती है, बट मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती हूँ गीले कपड़ों में पूजा करने में भी एंड यहाँ चेंज करने में भी। तो मैं घर से नहा के आती हूँ पूजा करने के लिए। एंड मैं किसी को इंसिस्ट करूँगी कि जब पूजा करे तो रिकॉर्ड कर पाए। मुझे नहीं पता कोई करेगा कि नहीं करेगा, बट देखती हूँ कि क्या आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आप लोग जहाँ नजर घुमाओगे ना चारों तरफ आज आपको रश लगेगा ना। छठ पूजा जैसे होती है ना, ये छठ पूजा की जैसी ही बिल्कुल होती है। तो भूख लगा है? नहीं। प्यास लगा है? चक्कर से लगा है, ग्लूकॉन डी पानी चढ़ाना पड़ेगा। तो ये है सबके भोले शंकर। इस मूर्ति को देखे ऐसा लगता है ना कि इसमें जीवन है। ऐसा लगता है कि बाबा के अंदर बिल्कुल प्राण है। तो ये आपकी आस्था, ये मंदिर बहुत सुंदर है। वाह, ये देखिए सब शुद्ध होके आई है गंगा जी से। हम लोग पानी छीट लेंगे और क्या, हम लोग कौवा नहान करेंगे। बोलिए हाँ हाँ। अच्छा वीडियो ले रही है। तो ये है हमारी गंगा माँ। मैं बहुत लकी हूँ कि कोलकाता में गंगा माँ है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे गंगा माँ नहीं है। तो ये है। तो हम लोग भी एक स्थान देख के हैं बैठ गए हैं। जो हम लोग आए थे 4 से 5 लेडीज़ हम लोग आए थे एंड एक और वहाँ पे पहुँच गई एंड उन्होंने बोला कि क्या मैं आप लोगों के साथ पूजा कर सकती हूँ। तो आज के दिन भी ये कि अब पूछने वाली बात है, जितने लोग एकत्रित होकर पूजा करें शायद उतना ही आपको आनंद आता है पूजा करने में। तो इस तरह से अर्पण रहता है। उस जगह को पहले शुद्ध किया जाता है, उस पर लोटे के ऊपर नारियल रखा जाता है, नारियल के ऊपर फूल माला रखा जाता है एंड जूतिया रखा जाता है उसके ऊपर में। तो इस तरह से पूजा होती है ये। तो मैंने किसी को कैमरा पकड़ाया, बोला थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दीजिए आप। तो ये अर्पण मैं भी अपने फलों में लगा रही हूँ। 5 फल आपके पास होनी चाहिए, चना होना चाहिए एंड नारियल होना चाहिए। ये हमारे यहाँ मस्ट है, इसके बिना पूजा नहीं होगी। हो सकता है बहुतों के यहाँ पे कुछ और भी रिचुअल्स होंगे, बट हम लोग जो है इसी तरह पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सब अपने अपने फलों में अर्पण लगा रहे, सिंदूर लगा रहे हैं, धूप दिया कर रहे हैं। उसके बाद में जो होती है कथा होती है। तो कोई भी एक जो लेडीज़ है वो कथा पढ़ती है। उसके बाद में ये जो पूजा है वो संपन्न होती है। तो कोई भी अगर आप लोगों में से कोई भी इस पर्व को करता है तो आप बताइएगा कि आपके यहाँ पूजा कैसे होती है एंड आपके पूजा की कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके बिना पूजा नहीं हो सकती है। तो अभी मैं जो है, क्योंकि सबके कंठ इतने ज़्यादा सूख रहे थे तो सबने मुझे बोला कि आप कथा पढ़ दीजिए। तो मैंने बोला ये तो शुभ कार्य है, इसके लिए क्या सोचना। तो मैंने जो है अब हुआ एक यहाँ पे वो क्या जिन्होंने बुक लेके आया था वो जितिया की जगह पे तीज का बुक ले आए एंड हम लोगों ने फिर पास वाले जो एक पूजा कर रहे थे उनसे बुक मांगी। साथ ही कल्याणर सूची से पूछा है सूत कारण कलिकाल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे। सूत कहिए सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कली में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकती तब गौतमी जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतमी जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, जिसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताएं। जय जगदीश हरे।
तरह से हमने अपनी पूजा को संपन्न किया। तो पूजा को संपन्न करने के बाद ये आपको अवश्य ही करना है, मतलब हम लोगों को अवश्य करना होता है कि 5 सुहागिन एक-दूसरे को सिंदूर लगाती है। वो भी सिंदूर हम लोग नाक से लगाते हैं। ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी सुहाग, आपकी संतान जिसके लिए भी आप ये व्रत कर रहे हैं, आपका सुहाग भाग बढ़ेगा, आपकी संतानों की आयु लंबी होगी। तो इस तरह से 5 कंपल्सरी है। एंड यहाँ पे मैं दीदी को बोल रही थी कि दीदी ये मेरे घर के बगल में ही रहती हैं, बहुत अच्छी हैं, तो आप सिंदूर मुझे थोड़े अच्छे से लगाइएगा ताकि मेरी वीडियो में ना अच्छी आए। तो वो हँस रही हैं, बोल रही हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल अच्छे से लगाऊँगी ताकि आपके व्यूअर्स को भी अच्छा लगे। तो मैं उनसे पूछ रही हूँ कि क्या मैं आपको नाक से लगा सकती हूँ? तो दीदी ने बोला हाँ, ज़रूर, ये पूछने वाली बात है क्या कि सिंदूर आप मुझे नाक से लगा सकती हैं कि नहीं? क्योंकि बहुत लोग ना मना कर देते हैं, तो पूछना बेटर होता है। तो इस तरह से हम लोग ने अपनी पूजा को संपन्न किया। अगर आपको मेरी पूजा या ये ब्लॉग थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करिएगा। एंड ये देखिए, ये चारों दिशाओं में जो शिव जी का जो शीश है ना वो है। एंड शाम का समय था, पंछी अपने-अपने घर को लौट रहे थे। आकाश को देख के एक अजीब-सी तृप्ति मिल रही थी। तो नेचर को मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और नेचर को देख के मेरा मन हरा हो जाता है। तो मैं अभी घर आ गई हूँ। तो इस तरह से देखो, लोटा रहता है, लोटा के ऊपर जो नारियल आपको दिख रहा है ना वो रहता है। एंड यहाँ पे जूतिया जो आप देख रहे हो, जो गले में पहना जाता है, उसको लोटे के ऊपर रख के और इस तरह से पूजा होती है। तो मेन यही जो जूतिया है, आप ये धागा देख रही हो, इसकी पूजा होती है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। तो ये है हम लोगों का कंपलसरी, चाहे तीज हो, चाहे जितिया हो, चाहे छठ पूजा हो, बिहार से जो भी बिलोंग करते हैं ना, सिंदूर हम लोगों में ये बहुत शुभ माना जाता है, नाक के ऊपर से सिंदूर को लगाना। क्या तो बस यही था। एंड अब अभी मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं मिल रही है। आज का ये नाश्ता, ये देखो, ये थोड़ा-सा ज़्यादा मीन्स लाल हो गया है। तो ये पराठा जो है ये आपको सिंपल लग रहा होगा, बट ये बहुत ही यम्मी लगता है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट जाते हैं। तो आज बहुत जल्दी में बनाया तो रेसिपी नहीं शेयर की है, आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। एंड थोड़ा-सा अचार और चाय, तो ये जल्दी से मैं फटाफट एकदम फिनिश करूँगी। हेलो गाइस, सो आपने देखा कि जो भी क्लिपिंग वगैरह जूतिया की, आज जीतिया जो थी संडे को थी एंड कल बुधवार को जाएगी, मीन्स वेडनेसडे को जाएगी। तो मंगलवार को लाइक मंडे को मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी ना लिटरली, क्योंकि मेरा कुछ हेल्थ इशू भी है, तो बिना पानी के मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट जो है वो उसको करना होगा। देखो, भगवान कभी ये नहीं बोलते कि आप अपने आप को कष्ट दे के पूजा करो, बट क्या होता है ना, बहुत लंबे समय से आप जिस तरह से व्रत उठाते हो उस तरह से जब आप करते आते हो ना, तो आपको सडनली उसमें चेंज करने का मन नहीं करता है। तो बट समहाउ किसी न किसी तरह माता रानी ही शक्ति देती है उस व्रत को पूरा करने के लिए। तो मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो जो भी बिहार से हैं तो सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो जूतिया के दिन क्या होता है, सुबह के टाइम में जिसके जितने बेटे होते हैं या संतान जितनी होती है, बेटियाँ बेटे मिला के, तो उतने चने को लेके आपको पानी के साथ में उसे निगलना होता है। तो जैसे मेरे 2 बेटे हैं, तो मैं 2 चने को लेके पानी के साथ मीन्स उसको निगलती हूँ। एंड इसे जीतिया बोला जाता है। ये देखो, ये जो है मेरे 2 बेटे, इसलिए इसमें 2 लॉकेट्स लगे हुए हैं। तो बस मैं कब जीतिया के दिन ही इसे पहनती हूँ। तो ये है। एंड बच्चों के गले में धागा मीन्स डाला जाता है एंड इसको पहन के ही हम लोगों को, जिसको पारण बोलते हैं, उसको करना होता है। तो ये आई होप आप लोगों को मेरा छोटा सा रिचुअल अच्छा लगा हो। बट कल बहुत रेस्ट कर लिया। कल भी मैंने बहुत सारा खाना वगैरह बनाया था क्योंकि मेरे फादर इन लॉ आए हुए, मैंने पहले भी बोला था, वो है। मैं बिल्कुल बैक ऑन मूड में हूँ। तो मुझे आज ना माता रानी का एक ड्रेस बनाने का मन कर रहा है, लक्ष्मी माँ का। तो वो ड्रेस मैं बनाऊँगी एंड आप लोगों से शेयर भी करूँगी। तो ये मेरी साड़ी से बचा हुआ कपड़ा था। सबसे पहले मैं बॉर्डर को कट कर दूंगी। बॉर्डर को कट करने के बाद मैं दोनों का विथ मेज़र करूंगी कि दोनों का विथ जो है सिमिलर है कि नहीं। तो दोनों के विथ में थोड़ा सा अंतर था, तो मैंने उसको कट करके एक बराबर कर दिया। अब दोनों को एक सीधी साइड को रखते हुए एक दूसरे के ऊपर रख के मैं सिलाई कर दूँगी। सिलाई करने के बाद में आपको क्या करना है, सुई धागा लेना है एंड आपको सुई धागे की हेल्प से कच्चा करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो कच्चा आप पहला जब कर रहे हो तो उसे लॉक कर दो, जिससे धागे को जब आप खींचोगे
तो वो टूटने के चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद में मैं सिंपली जब कच्चा कर लूँगी तो धागे को पकड़ के पुल करूँगी। मेरे पास मार्केट से लाई हुई लक्ष्मी माँ की एक ड्रेस थी, उससे मैं मेज़र करी हूँ कि कमर जो है एग्जैक्ट है कि नहीं। तो अगर आपके पास भी कोई ड्रेस है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने एक पतली सी स्ट्रिप ली है। स्ट्रिप को मैं क्या करूँगी कि उसका मिड पोर्शन निकालूँगी एंड मिड पोर्शन निकालने के बाद में जो ड्रेस का मिड पोर्शन है उसका भी मिड पोर्शन निकालूँगी एंड दोनों सीधी साइड को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए मैं सिलाई कर दूँगी। बहुत ही आसान है। जब भी आप सिलाई करें तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों सीधी साइड एक साथ होनी चाहिए। उसके बाद में मैं उसको फ्लिप कर दूँगी। फ्लिप करके मैं इस तरह से पीछे से सिलाई कर दूँगी तो सामने की तरफ बिल्कुल एक अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। एंड ये मैंने माँ का दुपट्टा बना लिया एक छोटी सी स्ट्रिप से। तो इस तरह से मेरी लक्ष्मी माँ की जो ड्रेस है वो रेडी हो गई। आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना। मैंने बहुत आसान तरीके से जैसे मुझे आती थी, मैं जैसे बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर दे। अगर आपको मेरी लक्ष्मी माँ की ड्रेस थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या ब्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करिए। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। लव यू, बाय बाय।